सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय, सनातन धर्म की जय। सभी श्री रामचरित कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड दोहा नंबर 25 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। शांत भाव से सुने, सुनाए और पढ़े। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों की, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वो स्वर्ग स्वयं प्रभा बद्री का आश्रम को चली गई। यहाँ विचारहि कपि मन माहि, बीती अवध काज कछु नाहि। सब मिल कहे परस्पर बाता, बिन सुध लय करब का भाता। यहाँ बानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ ना हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। कह अंगद लोचन भर बारे, दुह प्रकार भय मृत्यु हमारी। या न सुध सीता कह पाए, वहाँ गए मारे हैं कपिराए। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु है। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहाँ जाने पर बानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बंधे पर मारत मोहि, राखा राम निहोर नवोहि। पुनि पुनि अंगद कह सब पाहि, मरण भयो कछु संशय नाहि। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरना हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद बचन सुनत कपि बीरा, बोल न सके नयन बहनीरा। एक एक सोच मगन होई रहे, पुण्यस बचन कहत सब भये। बानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे। हम सीता कै सुध लीने बिना, नहीं जई है जुबराज प्रवीणा। अस कहि लवन सिंधु तट आए, अस कहि लवन सिंधु तट जाए। बैठे कपि सब दर्भ डसाए। हे सुयोग युगराज, हम लोग सीता की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब बानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगत दुख देखी, कही कथा उपदेश विसेखी। तात राम कहूँ नर जन मानो, निगुण ब्रह्म अजित अजम जानो। जामवंत ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़ भागे, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं, जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीत रखते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। निज इच्छा प्रभु अवतरहि, सुर मही गोद जिलाग।
सगुन उपासक संगता, रहे मोक्ष सब त्याग। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार है लेते हैं। वहाँ सगुणात्मक भक्तगण सालोक्य, समीपप्य, स्वरूप, शिष्य और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। यही विधि कथा कहे बहु भांति, गिर कंदरा सुन संपाति। बाहिर होय देख बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। इस प्रकार जामवंत बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदराओं में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे। तब वो बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज सब कह भक्षण करहूँ, दिन बहु चले आहार बिन मरहूँ। कबहु न मिल भर उदर आहारा, आज दिन विधि कहीं बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीध बचन सुनि काना, अब भा मग्न सत्य हम जाना। डर पे गीध बचन सुनि काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच विसेखी। गीध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया। ये हमने जान लिया। फिर उस गीध संपाति को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जामवंत के मन में विशेष सोच हुआ। कह अंगद विचार मन माहि, धन्य जटायु सम को नाहि। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वो परम बड़ भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनि खग हरस शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिनहि अभय कर पूछ सजाए, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वो पक्षी संपाति बानरों के पास आया। बानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुन संपाति बंधु कै करनी, रघुपति महिमा बहुविध बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। मंगल भवन अमंगल हारे, तबहु दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम, मोहि लय जाओ सिंधु तट, देव तिलंजलिताय। बचन सहाय करब मैं, पैहो खोजहु जाय। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजन दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा। अर्थात सीता जी कहाँ है सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कहे निज कथा सुनो कपिवीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाए, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया साध्य आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई
उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रब नियरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, परो भूम कर घोर चिकारा। वो जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा वोहि, लागी दया देख कर मोहि। बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छड़ावा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरि हैं, तासु नार निश्चर पति हरि हैं। तासु खोज पठिए प्रभु दूता, तिनहि मिले तय होब पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमी है पंख करिस जन चिंता, तिनहि दिखाय देह सूत सीता। मुनि कह गिरा सत भय आजो, सुन मम बचन करो प्रभु काजो। जमी है पंख करस जन चिंता, तिनहि दिखाय देह सुत सीता। मुनि कहीं गिरा सत भय आजो, सुन मम बचन करो प्रभु काजू। और तेरे पंख उग आएंगे, चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। तह अशोक उपवन जह रहाई, सीता बैठ सोच रत आई। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है, जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभुंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। मैं देखो तुम नाही, गीधय दृष्टि अपार। बूढ़ भयो नत करत्यो, कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो नागहि सत जो जन सागर, करहि सो राम काज मति आगर। मोहि बिलोक धरो मन धीरा, राम कृपा कस भयो शरीरा। जो 100 योजन 400 को समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री रामचंद्र जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था, पाख उगने से सुंदर हो गया। पाप्यूँ जाकर नाम सुमिरी हैं, अति अपार भव सागर तरहि। तास दोष तुम तज कदराई, राम हृदय धर करहु पाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कहि गरुड़ गीध जब गयऊ, तिनके मन अति विस्मय भयऊ।
निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाय कर संशय राका। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीधराज चला गया तब उन बानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयो अब कहरी छेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भये खरारे, तब मैं तरुण रहो बल भारी। राक्षस राज जामवंत कहने लगे, ऋषराज जामवंत कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले जैसे बल का लेस भी नहीं रहा। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। मंगल भवन अमंगल हारे, तब हूँ दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बलि बांधत प्रभु बाढ़्यो, सो तनु बरन न जाय। उभय घरी महदीन, सात प्रदक्षिण धाय। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।